एक सवाल है हमारा कि ए चार्ज्ड पार्टिकल इज़ फ्री टू मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इट विल ऑलवेज मूव अलोंग एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो समझिएगा, यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है, अगर उसको मूव कर दें, मूव छोड़ दें मतलब फ्री इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो ये जो चार्ज पार्टिकल होगा इट विल ऑलवेज मूव अलोंग द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। देखिए, सबसे पहले एक बात बताते हैं आपको, समझिएगा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे है, एक इमेजिनरी लाइन होता है। अगर हम कोई चार्ज पार्टिकल क्यू ऐसे रखेंगे, ठीक है, रेस्ट पर, तो इस चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर रखेंगे तो हमेशा जो है चार्ज पार्टिकल इस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के अलोंग मूव करेगा। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अगर ऐसे है तो इस पर फोर्स लगेगा ऐसे क्यू ई, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन आएगा ऐसे, मास अगर एम है तो एक्सेलरेशन आएगा क्यू ई बाई एम, जिसकी वजह से लगातार इसकी वेलोसिटी बढ़ेगा और वेलोसिटी बढ़ेगा 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 और इसी लाइन के अलोंग मूव करेगा। ठीक है, तो अगर कोई पार्टिकल रेस्ट पर है तो हमेशा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के अलोंग मूव करेगा। अगर मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पर क्या होता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन, तो इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है पीछे ई इंटू ई, और इसी लाइन के अलोंग इलेक्ट्रॉन इसी लाइन के अलोंग पीछे जाता। तो अगर ये रेस्ट पे छोड़ेंगे तब, ठीक है, रेस्ट पे छोड़ेंगे तब। अगर मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, और अगर कोई चार्ज पार्टिकल को रेस्ट पे नहीं बल्कि कोई ना कोई वेलोसिटी देकर हम ऐसे छोड़ देंगे, तो बताइए कि वेलोसिटी देकर अगर मान लेते हैं इसे थीटा एंगल पे वेलोसिटी देकर छोड़ दिए, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट आएगा, एक आएगा बी कॉस थीटा इधर और एक कंपोनेंट आएगा इधर की तरफ बी साइन थीटा। अब खुद से सोचिए कि अगर इस चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी ऐसे देकर हम छोड़ दिए तो चार्ज पार्टिकल जो है ज़रूरी नहीं है कि इसी लाइन के लॉन्ग मूव करेगा, क्योंकि चार्ज पार्टिकल जो है उस पर फोर्स लगा, इसका वेलोसिटी ऐसे है और एक वेलोसिटी ऊपर है बी साइन थीटा। ये जो बी साइन थीटा है इट विल चेंज डायरेक्शन, ठीक है। ये जो वेलोसिटी ऊपर, वो ऊपर की तरफ, अब एक्सेलरेशन है किधर, इधर की वी, ठीक है, की वी बाई एम। तो डायरेक्शन है, मास मान लेते हैं एम है, तो डायरेक्शन है इधर एक्स में और एक्सेलरेशन वाई में नहीं है। तो भले ही हम पार्टिकल को वेलोसिटी ऐसे दिए हैं तो ये पार्टिकल जो है कभी भी जो है पार्टिकल वो सीधा नहीं जाएगा, बल्कि ये पार्टिकल के एक्सेलरेशन आगे होने की वजह से, ठीक है ना, पार्टिकल के एक्सेलरेशन आगे होने की वजह से, ठीक है ना, ये पार्टिकल जो है वो कुछ इस तरह का मुड़ जाएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो पैराबोलिक पाथ पे मूव करेगा, ठीक है, पैराबोलिक पाथ। तो एक बात बताइए यहाँ पे कि जैसे मान लेते हैं कि एक और एग्जांपल समझाते हैं, समझिए। जैसे मान लेते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल है क्यू ऐसे और वेलोसिटी दे दी है ऐसे और इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, तो बताइए क्या चार्ज पार्टिकल का पाथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लॉन्ग मूव करेगा? नहीं। एक्सेलरेशन है इधर क्यू ई बाई एम एक्स में, मास मान लेते हैं एम है, और वेलोसिटी किधर है वाई में। तो बताइए ये जो एक्सेलरेशन है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस पार्टिकल की वेलोसिटी को इसे चेंज करेगा, ऐसे डायरेक्शन को चेंज करेगा, वेलोसिटी को नहीं, डायरेक्शन को चेंज करेगा इस डायरेक्शन में, और पार्टिकल का पाथ इस तरह से पैराबोलिक हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इस केस में पाथ जो है पैराबोलिक है ही नहीं है, पार्टिकल इलेक्ट्रिक लाइन के लॉन्ग मूव भी नहीं किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे है और पार्टिकल जा रहा है ऐसे, तो ये ज़रूरी नहीं है कि पार्टिकल हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग ही मूव करेगा, ठीक है ना। जब पार्टिकल को हम रेस्ट पे रिलीज करेंगे तो पार्टिकल हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलॉन्ग मूव करेगा, लेकिन अगर कोई पार्टिकल को अगर हम रेस्ट पे रिलीज ना करके अगर कोई वेलोसिटी देकर अगर छोड़ेंगे तो जो है वो अपने हिसाब से मूव करेगा, ठीक है। तो चलिए इस पॉइंट को लिखिए, इफ़ चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट then charge particle will always charge particle at rest in electric field, then charge particle will move always along the electric line of forces, ठीक है। और अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे नहीं है, उसको कुछ कुछ वेलोसिटी दे रही है, इफ़ चार्ज पार्टिकल is given to certain velocity not along electric line of forces,
इनर वेलोसिटी भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के लॉन्ग ही इसे दे दिए, तो ऐसे नहीं, ठीक है ना। देन चार्ज पार्टिकल मूव मे बी अलोंग द कर्व पाथ, ठीक है, कोई कर्व पाथ के अलोंग मूव कर सकता है। तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर क्या है, नो, हमेशा नहीं मूव करेगा, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट।